तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जीआईएमएस यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्टैब्लिश है, उसके द्वारा जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। हालांकि उससे पहले हमारे सामने उसकी जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है वो हमारे सामने है। इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। तो ये जो पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, स्टाफ नर्स की पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, उसकी सीबीटी की एग्जाम होगी। ठीक, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 10 अगस्त 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ टोटल प्रोसेस की बात कर दी गई है कि सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डिटेल्स को फिल करना है, इसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर फीस का पेमेंट करना है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखिए पोस्ट की नोटिफिकेशन दे दी गई है। यहाँ पोस्ट का नाम दे दिया गया है और जितने भी कैटेगरी वाइज अदर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी की रिजर्वेशन की। इसके बाद यहाँ पे एक नंबर पैरा में देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की जानकारी दे दी गई है कि पोस्ट का नाम स्टाफ नर्स है। अदर कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, मतलब कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट यहाँ पे हैं यहाँ पे बता दिया गया है। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कही गई है। दोनों में से अगर कोई एक भी है तो ये आप उसके लिए एलिजिबल है। तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने 4 साल का किया हुआ है किसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट मेडिकल फैकल्टी रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीएससी नर्सिंग आपने पोस्ट बेसिक किया हुआ है 2 ईयर का कोर्स किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। साथ ही आप रजिस्टर्ड हैं नर्स या फिर मिडवाइफरी के तौर पर स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। नहीं है तो अगर आपने डिप्लोमा इन जीएनएम में किया हुआ है किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और साथ ही आप एक रजिस्टर्ड नर्स या फिर मिडवाइफरी हैं, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, और इसी के साथ अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर बीएससी नर्सिंग आपने 4 साल का किया हुआ है तो आपको किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा इन जीएनएम किया हुआ है तो आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन और एज लिमिट की बात कर दी गई है। तो 1 जुलाई 2026 यानी 1 जुलाई 2026 तक जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए, अगर आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फील करते हैं तो। बाकी जो एससी एसटी ओबीसी को जो एज रिलैक्सेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से आप फील करते हैं तो आपको 1100 रुपए का फीस प्लस 198 रुपीज का जीएसटी, जो कि 1298 होता है। एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1100 फीस, 198 जीएसटी, और यहाँ पे टोटल एप्लीकेबल फी। एससी एसटी की बात यहाँ पे कर दी गई है टोटल 944 रुपए, और किसी भी कैटेगरी के दिव्यांग हो, लेकिन वो सिर्फ यूपी के डोमिसाइल होने चाहिए। यूपी के डोमिसाइल होंगे अगर किसी भी कैटेगरी के दिव्यांग हो तो उनको एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, यूपी के बाहर स्टेट के जो भी लोग हैं वो उनको अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे काउंट किया जाएगा। एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख ले। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात की गई है। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस यहाँ पे टोटल स्टेप दे दिया गया है कि सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, सीबीटी में मेरिट बनेगा, इसके बाद बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात कर दी गई है कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है। अब सबसे नीचे यहाँ पे अपेंडिक्स 6 में जो भी सिलेबस है, यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है कि 80% आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए और 20% आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे सेक्शन ए जो है 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें ये सारी चीजें पूछी जाने वाली है। सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें ये सारी चीजें पूछी जाने वाली है, और सेक्शन सी में 15 क्वेश्चन रहने वाली है, जिसमें ये सारी चीजें पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पे रूल्स मतलब सीबीटी एग्जामिनेशन का जो भी रूल है वो यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर टोटल 4 एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी। मतलब 4 टोटल एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। इसमें से जो मेन की पॉइंट्स की जानकारी थी वो हमने आप लोगों को दे दी है। अब अगर किसी को और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके सारी चीजों को एक बार रीड आउट कर लें, चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मिडिल नेम डालना है, यहाँ पर कैंडिडेट का लास्ट नेम डालना है। अगर कैंडिडेट का मिडिल और लास्ट नेम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम को ही यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट का फादर नेम है, कैंडिडेट के फादर नेम को यहाँ पे डालना है। यहाँ पर कैंडिडेट के मदर नेम को डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट के जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर से यहाँ पे चूज कर लेना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अच्छा, जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो क्लास 10th के अकॉर्डिंग होगी, यानी क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी जेंडर है, मेल फीमेल अदर, वो यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ से कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है, एक्टिव मोबाइल नंबर, वो हमें यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर को दोबारा से यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे कैंडिडेट के। ठीक है,
यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर को डालेंगे। अगर कैंडिडेट का कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट की जो एक्टिव ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी को हम यहाँ पे डालेंगे। दोबारा से ईमेल आईडी को यहाँ पर डालकर हम कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कैप्चा है यहाँ पे हमें फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर सिंपली हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर हमें एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। कोई भी एक ओटीपी जो है वो हमें यहाँ से फिल कर देना है और इसके बाद वैलिडेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो ओटीपी को वेरीफाई कर लेने के बाद ये जो कैप्चा नजर आ रहा है, इस कैप्चा को इस कैप्चा बॉक्स में फिल करना है और इसके बाद री-वेरीफाई वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। री-वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने जिस जिस फील्ड के लिए जो भी मतलब वैल्यू पुट की है, वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी। जिस-जिस फील्ड में जो सारी चीज़ें हमने फिल की है, जैसे फर्स्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अगर सारी चीज़ें सही है तो हम एक-एक करके सारे बॉक्स को चेक कर लेंगे। एक-एक करके जितने भी बॉक्स हैं यहाँ से हम चेक कर लेंगे। इसके बाद सिंपली सबमिट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा से यहाँ ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा और हमारे ईमेल आईडी प्लस मोबाइल नंबर पर भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है और पासवर्ड हमें सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से अब हमें सिंपली गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। हमारे सामने यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। अब पोस्ट अप्लाई वाले कॉलम में हमें यहाँ पे स्टाफ नर्स चूज़ कर लेना है और इसके बाद जो है स्क्रॉल डाउन करना है। करते ही हम यहाँ पे कैंडिडेट के पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएँगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर नज़र आ जाएगा, एप्लीकेंट का नाम, फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का जो मिडिल नेम वगैरह जो भी है वो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा, फादर नेम वगैरह सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नज़र आ जाएगा, जेंडर हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा, यानी जो भी पर्सनल डिटेल्स हमने फिल की थी, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। थोड़ा-सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से कैंडिडेट की मैरिटल स्टेटस, जो भी कैंडिडेट की मैरिटल स्टेटस है, सिंगल, मैरिड, विडो, डाइवोर्स जो भी है, वो यहाँ से चूज़ कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स, अगर यहाँ पे हमें सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया चूज़ करना है, येस। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट, उत्तर प्रदेश के हैं तो हमें जो है रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यानी कैटेगरी रिजर्वेशन मिलने वाला है। अगर नहीं है तो यहाँ पे हमें अदर वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हम उस स्टेट को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट की जो कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ पे हम एक्सपांड करेंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो हमारी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो अनरिजर्व्ड ही रहने वाली है, क्योंकि हम अदर देन यूपी स्टेट के बाहर के हैं। इन सारी चीज़ों को चूज़ करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फिर ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई सब कैटेगरी है, यानी अगर हम रेगुलर यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे हम येस करेंगे। 3 साल की अगर हमने सर्विस दी है, तो हम यहाँ पे येस करेंगे। स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस चूज़ करेंगे, एंड डेट ऑफ सर्विस चूज़ करेंगे। टोटल यहाँ पे सर्विस पीरियड ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। अगर नहीं है रेगुलर यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पे येस करेंगे। स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस डालेंगे, एंड डेट ऑफ सर्विस डालेंगे, ईयर ऑफ सर्विस ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। यहाँ पे हम नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे अगर हम नहीं है एक्स सर्विसमैन तो। अगर हम फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर हम पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, तो यहाँ पे येस करेंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज़ करेंगे और किसी भी तरीके का स्क्राइब चाहते हैं, तो यहाँ पे येस करेंगे। अदरवाइज़ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, तो नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है, फिर ओके करना है। अब यहाँ पे हम जो है एड्रेस डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कैंडिडेट की जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यानी प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ पे मतलब किसी भी तरीके की कॉरेस्पॉन्डेंस करी जा सकती है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को हम यहाँ पे देंगे। एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे एड्रेस लाइन 2, यहाँ पे एड्रेस लाइन 3। अब यहाँ से कंट्री हमें चूज़ करनी है। उस कंट्री के भीतर जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, यानी जो भी हमारा करंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, वो हम चूज़ कर लेंगे। उस स्टेट के भीतर जो भी डिस्ट्रिक्ट से हम बिलॉन्ग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे पिन कोड हम यहाँ पे देंगे। जो भी पिन कोड है, वो हम यहाँ पे देंगे। अब थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब अगर यहाँ पे हमें परमानेंट एड्रेस मैन्युअली फिल करना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है सेम है, तो यहाँ पे येस वाले बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। अगर नहीं है, तो नो वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैन्युअली फिल करना है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड विथ योर स्टेट और नर्सिंग काउंसिल, तो यहाँ पे आपको येस वाले बटन पर क्लिक करना है। अथॉरिटी का नाम यहाँ पे डालना है, इशुएंस एंड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डालना है। अब थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की जानकारी देनी है। जिस भी बोर्ड से हमने मैट्रिक पास किया है, बोर्ड का नाम डालना है। जो रिजल्ट टाइप था, परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड जो भी था, वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। मार्क ऑब्टेन, जितने भी मार्क हमने गेन किए हैं, वो हम यहाँ पे डालेंगे और टोटल मार्क, यानी टोटल जितने मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम हुआ था, वो हम यहाँ पे डालेंगे। जितने भी ग्रेड को हमने अचीव किया है, ग्रेड को हम यहाँ पे डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक उसी तरीके से हमें इंटरमीडिएट की जानकारी देनी है, ठीक है? उसी तरीके से जिस तरीके से हमने 10th की जानकारी दी थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यू हैव बैचलर डिग्री और डिप्लोमा, तो जो भी है मतलब बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन जीएनएम जो भी है, वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कोर्स का नाम डालेंगे, इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, जो भी मेजर सब्जेक्ट थी वो यहाँ पे डालेंगे।
कॉलेज का नाम डालेंगे, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी ईयर ऑफ मैंने अपने पास किया था, रिजल्ट टाइप आप यहाँ पे डालेंगे, मार्क ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद उसकी जानकारी देंगे। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको जानकारी देनी है। अगर आप नहीं देनी है तो यहाँ पे आप सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब अगर आपने डिप्लोमा की होती तो ये मैंडेटरी होती कि 50 बेडेड हॉस्पिटल में जो है आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के सेक्शन को फिल करने के बाद अब हम यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस वाले सेक्शन में चले आए हैं। तो यहाँ पे हमें टेस्ट सिटी चूज करनी है। मैक्सिमम 3 टेस्ट सिटी चूज कर सकते हैं 4 में से। तो जो भी हमारी नियरेस्ट टेस्ट सिटी रहने वाली है उसको हम लोग एक-एक करके यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे। चूज कर लेने के बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस को चूज करने के बाद अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट और पेमेंट वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 चीजें करनी है कि हमें एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जिसकी मिनिमम साइज 80 और मैक्सिमम 200 केबी होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, और उसी के साथ हमें एक लाइव फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्लिक हेयर एंड अपलोड वाले सेक्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने वेब कैम से जो है लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो हमें रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी है और एक लाइव फोटो भी अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पे हमें सिग्नेचर अपलोड करनी है, जिसकी मिनिमम साइज जो है वो 100 केबी और मैक्सिमम 200 केबी साइज होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को हमें यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट है 10th क्लास का सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट के नीचे व्यू का जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट को एक एक बार करके हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ये नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम नजर आ जाएगा और जो भी उसका एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अब डिक्लेरेशन वाले बॉक्स में यहाँ पे दोनों को चेक कर देना है। चेक कर देने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा नजर आ रहा है, कैप्चा को फिल करना है। इसके बाद अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू वाले बटन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे और फिर सबमिट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पर चले आएंगे। अब जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई थ्रू, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट मोड को हम चूज कर लेंगे। चूज कर लेने के बाद जैसे हमने यूपीआई चूज किया है तो हमारे सामने यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद जो भी एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फीस है उस एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी को हमें यहाँ से पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमारे सामने पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी, उस पेमेंट रिसिप्ट को हमें डाउनलोड कर लेना है। दोबारा से हमें यहीं पे आना है। यहाँ पे आने के बाद इस बार हमें लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रिसीव हुई है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है यहाँ पे और पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे डाल के लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो फाइनल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है उस एप्लीकेशन फॉर्म को हमें डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में रख के जिसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।